गाइस वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल। स्वागत है आपका एक बार फिर आपके अपने यूट्यूब चैनल कुछ व्लॉग्स पर। तो आपका भाई बहुत सेक्सी लग रहा है, पता नहीं क्यों। ये टी शर्ट है ना सेम पूर्णिमा जैसी है। ये देखो, ये मेरी पूर्णिमा की टी शर्ट है, बट उस पर पूर्णिमा यूनिवर्सिटी लिखा हुआ और इस पर कुछ नहीं। ये नॉर्मल रैंडम टी शर्ट है जो मेरे पास है, बहुत सारी पड़ी है। और देखो तुम्हारा भाई के हाथ पे टेटू। तुम्हें पता है तुम्हारे भाई के पास किसी चीज़ की कमी नहीं, बट एक चीज़ की कमी है अपनी बॉडी में, पता है? टेटू की। भाई मेरा रिस्ट पे कलाई पे हमारे टेटू होना चाहिए, वो भी हम बहुत जल्द बनवाएंगे। फिलहाल हम रेडी हुए हैं और अभी जा रहे हैं मेस में खाना खाने। ठीक है, आज नहाया हूँ मैं 2 दिन में, क्योंकि मैं 2 दिन से नहाया नहीं था। बिल्कुल इच्छा नहीं हो रही थी यार नहाने की। मतलब ऐसा होता है कि जब मेरे को लगता है ना मेरे बाल परफेक्ट जमे हुए हैं या कुछ, तो मैं नहीं नहाता हूँ। मतलब ऑलमोस्ट तो बिगड़े हुए रहते हैं, बट कभी कभी जमे हुए रहते हैं। रात को सो के उठता हूँ तो सोचता हूँ ठीक है फिर आके नहा लेंगे कॉलेज से, ऐसा वैसा फिर हो जाता है 1-2 दिन ऐसे। और अभी हम देखो, ओहो सन टचेस ब्यूटी। ठीक है, अभी आनंद आ रहा है, उसके साथ खाना ना खाने जाएंगे। आदि भी अंदर नहा रहे हमारे। और अभी हेयर ड्रायर यूज़ कर रहा था मैं, इसमें से करंट निकला एकदम भच भच, में डर गया पापा। देखना बाहर आएंगे आज में। ठीक है, अभी आनंद आ रहा है तो हम खाना ना खाने जाएंगे, तो मिलते हैं गाइस आपसे मेस में। हाँ गाइस, हाउ आर यू? ठीक है, मेस वगैरह गए थे, उसके बाद क्लास गए थे। तो क्लास में तुम्हें बताता हूँ, फर्स्ट क्लास जो थी ना हमारी B3 की, बट मैम आए ही नहीं थे। तो मैम नहीं आए थे तो उनकी जगह कोई और सर आए थे। सर आए थे, बस प्रेजेंट वगैरह ली, बाकी ठीक है। और हाँ भाई यार, तुम देखो सब कुछ करो, तुम मैसेज वगैरह सब कुछ करो, मैं तुम्हारे कमेंट की रिप्लाई भी कर रहा हूँ, पर यार क्वेश्चन लॉजिक वाले पूछो। कुछ होते हैं कि हाँ सब सारी चीज़ ठीक है, बट अभी वो एक आध भाई वो डेली मैसेज करके भाई केबल लगा सकते हैं नहीं लगा सकते। अरे वाईफाई लग रहा है हॉस्टल में, केबल कहाँ लगाओगे तुम? कौन सी केबल लगाओगे हैं? वाईफाई इतना अच्छा चलता है, तुम्हारा खुद के पास नेटवर्क होगा ही सही। बाकी ठीक है, तुमने जितना पूछा उतना मैंने सारा बताया, बट हर चीज़ छोटी से छोटी बता रहा हूँ तुम्हें, इतना फुल्ली एक्सप्लेन कर रहा हूँ तो इनफ होता है किसी चीज़ को जानने के लिए। बाकी हाँ, आपको फीस से रिलेटेड पूछना है, मैं नहीं जानता, पूर्णिमा यूनिवर्सिटी मेरी नहीं है। आप एकेडमिक ब्लॉग में पूछो। आपको किसी कोर्स के बारे में पूछना है, वो भी आप एकेडमिक ब्लॉग में पूछो। जितना मुझे पता होगा तुम्हारा भाई तुम्हें हर चीज़ प्रोवाइड करेगा, नो प्रॉब्लम। ठीक है, और हाँ थोड़ा रिप्लाई वगैरह देने में लेट सेट हो जाता है यार, क्योंकि बहुत सारे काम रहते हैं, बहुत सारे। अभी हमारे एंड सेम आने वाली है, तो प्रोजेक्ट असाइनमेंट्स पता नहीं क्या क्या ब्ला 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 सारी चीज़ें करनी पड़ती है, जिसकी वजह से ना मैं बाहर जा रहा हूँ ना कुछ। तो आज है ना हमारी केमिस्ट्री लैब थी। अब केमिस्ट्री लैब में एक्सपेरिमेंट चेक करा, तो मैम ने कुछ हमारे 8 एक्सपेरिमेंट थे। वो 4 एक्सपेरिमेंट CI1 में चेक करते हैं, 4 के बाद 8 एक्सपेरिमेंट मिड सेम के लिए चेक करते हैं। मिड सेम, हाँ मिड सेम या मिड सेम के बाद चेक करते हैं, टोटल 8। अब 8 हो गए। तो केमिस्ट्री लैब में क्या हुआ, वहाँ पे केमिकल्स वगैरह होते हैं, तो पता नहीं गैस वगैरह किसी ने चालू कर दिया। चालू करके बंद वगैरह कर दी, एकदम बदबू आई, कुछ जलने की बदबू आ रही। मैंने मेरे CR वगैरह को कहा यार कुछ जल रहा है। अब जिसने चालू वालू करी वो धीरे से खिसक गया। मैम पूछ रही कुछ तो जल रहा है सर, कुछ तो जल रहा है, और पता नहीं किसने क्या करा। फिर हाँ बंद वगैरह कर दिया और सब देखने लग गए। थोड़ी देर तक स्मेल वगैरह आई। मेरे को मेरी रूम की सफाई करनी है यार, सच में सफाई करनी है। और फिर हम क्लास से आ गए। देन वाओ, देखो तुम्हारे लिए कितना काम चल रहा है। पे बाम्बू लग रहे हैं। बाम्बू किसके लिए लग रहा है पता है तुम्हें? तुम्हारे लिए, क्योंकि इस पूरी बिल्डिंग पे पुट्टी वगैरह होगी, कलर वगैरह होगा, सब कुछ होगा। पीछे बच्चे फुटबॉल वगैरह सब कुछ खेल रहे हैं, है ना। या बाहर भाई AC की हवा बाहर तो इतने बक्के मारती है ना, इतनी गर्म गर्म हवा छोड़ती है, और अंदर आओ तो इतना ठंडा लगता है, एकदम चिल्ड। पता नहीं मेरी यूनिट कितनी हो गई होगी, तुम्हें बता के आता हूँ मेरी यूनिट कितनी हुई होगी। ठीक है, मतलब 10 महीने की हमें 1000 यूनिट मिलती है, बट अभी देख के आते कि अपनी यूनिट कितनी हुई। रुको चालू रखो, तुम्हें बताता हूँ सारे मीटर्स कहाँ लग रहे हैं, बताता हूँ रुको। ये हमारा रूम है, इसको खोला। ठीक है, मीटर रीडिंग बताओ। ये यहाँ से गया, ये मेरा रूम आता है वो रहा। ठीक है, ये हमारी मीटर की रीडिंग्स। पता नहीं मेरे मीटर की रीडिंग कितनी होगी। ये भाई मीटिंग देखो, अपना है स्त्री 719 बोरिंग। अपनी हो चुकी है 858 भाई, 858। अपने रूम का नंबर लिखा हुआ है इस पर। ठीक है, 858। ऑलमोस्ट 858 रीडिंग हो चुकी है अपनी। और कितने महीने हो गए हमें? 8 महीने पूरे हो गए। मतलब
पूरी प्रॉपर यूज़ किया भाई हमने उसका, पूरा प्रॉपर। रूम में जाने दो, पूरा प्रॉपर यूज़ किया पूरा एकदम। क्योंकि मेरी बात सुनो, एक 10 महीने का कॉलेज रहता है अपना, ठीक है, 10 मंथ का। अगस्त में एडमिशन लिया था, अगस्त से लेके जून मई तक तो हो गए पूरे 10 महीने, जून जुलाई तक हो जाते हैं। तो सुनो, एक महीने की 100 रीडिंग मिलती है ऐसी की। सो अब न्यू मत पूछना, 100 रीडिंग नहीं, सॉरी 100 यूनिट मिलती है, ठीक है। अभी अपनी हो गई 858 यूनिट और मात्र एक महीना और बचा है। मतलब बस एक महीना 100 यूनिट और यूज़ होगी, पूरी 1000 यूनिट का यूज़ किया भाई 10 महीनों में, पूरी 1000 यूनिट का। तुम भी करना। अगर हाँ बाई चांस तुम्हारी यूनिट इंक्रीज होती है, मान लो 1000 हो गई, 1000, 1100 हो गई, 1200 हो गई, तो फिर तुम्हें चार्ज देना पड़ेगा। अब यूँ मत पूछा चार्ज कितना, वो मुझे नहीं पता। तो जो भी हो, एक यूनिट के जितने भी पैसे होते हैं वो आपको अलग से ऐसे या तो TCS पे फाइन वगैरह आ जाता है, और हाँ सारी चीज़ें TCS नाम की एक एप्लीकेशन होती है पूर्णिमा यूनिवर्सिटी की, उस पर अपलोड होती है। और भाई मेरे को बहुत लगा ना, पूछा भाई तू किस चीज़ का ब्लॉगर है ना, तू अब देखो, अब तुम्हारा भाई मल्टी टैलेंटेड है, ठीक है। फन फैक्ट्स भी, फन भी देते हैं, फैक्ट भी बताते हैं, ठीक, ओके। कॉलेज से रिलेटेड सारे व्लॉग्स बनाते हैं, ओके। बकचोदी से रिलेटेड सारे व्लॉग बनाते हैं, ठीक है। घूमने जाते हैं तो व्लॉग बनाते हैं, हर चीज़ का व्लॉग मिलता है। तो यही होता है डेली लाइफ व्लॉगर्स का, ठीक है। अपना कोई वो स्पेसिफिक नहीं है तुम्हारे लिए। तुम्हें पूर्णिमा जब तुम्हारा भाई कॉलेज में आया था, तो मतलब 10th 11th 12th में सोचा था जब भी कॉलेज में जाऊंगा बहुत परफेक्ट तरीके से व्लॉगिंग करूंगा, सब कुछ करूंगा। और हाँ मुझे पता है यहाँ पे कंटेंट की थोड़ी कमी है, बट जब मैं इस हॉस्टल से बाहर निकलूंगा तो मेरे सामने पूरा दरिया होगा, और उस दरिया को इस तरीके से खींचूंगा ना भाई, सच में। अभी तो 6 महीने हुए यार, अगर तुम्हारे पास 1% चांस भी है ना किसी चीज़ को पाने के, तो वो इनफ है तुम्हारे लिए, ठीक है। उस 1% चांस के लिए तुम अपना 100% दे दो, इनफ सच में। और अभी तो 6 महीने हुए हैं लोगों को, हर चीज़ को, RCB को ट्रॉफी जीतने में 18 साल लग गए, ठीक है। मेसी को 13 साल 14 साल लग गए, 18 कितने साल लग गए हर चीज़ को, मतलब ग्रो होने में। रोनाल्डो को कितना टाइम लग गया, मिस्टर बीस को फेमस होने में 10 से 12 साल लग गए। तो भाई मैं 4-5 महीनों में कैसे हार मान सकता हूँ, ठीक है। मैंने ये 0 से लेके 450 तक सब्सक्राइबर होने वाले मेरे, 450, 0 से लेके 450 एक ब्लॉग डाल के कैसे करा है, ये बस मैं जानता हूँ, कोई जाने ना जाने। और मुझे फ़र्क भी नहीं पड़ता किसी चीज़ से, कोई कितना ही कुछ बोले क्या नहीं बोले, ठीक है। अगर तुम्हारे पास 1% चांस भी है भाई, तो अपनी जी जान लगा दो, पर उस चीज़ को पाके बताओ। और मेरा तो वादा है, आने वाले 2 साल के अंदर तुम्हें जो बन के दिखाऊंगा ना, सीरियसली बता रहा हूँ, मेरे सब्सक्राइबर इतने हद तक बढ़ा दूंगा और इतना जोरदार कंटेंट प्रोवाइड कर दूंगा खुद का, इतना तगड़ा कंटेंट बना दूंगा हर चीज़ का, तुम भी बोलोगे सच में यार ये बंदा हमारी आंखों के सामने ग्रो हुआ है। तो अगर तुम्हारी इच्छा है तो करो यार, किस चीज़ की शर्म, किस चीज़ की वो, ठीक है। मैं थोड़ा बाहर नहीं जा पा रहा, तुम बोल रहे हो कि अंकुश भाई रूम में बना रहे, रूम में, बट ट्राई टू अंडरस्टैंड। अभी बाहर जाके मैं करूँगा भी क्या अकेला, बिल्कुल इच्छा नहीं है बाहर जाने की। और मेरा इतना वर्क करना है, एंड टाइम पे असाइनमेंट मिलते हैं, एंड टाइम पे सब कुछ मिलता है, तो सारी चीज़ें करते करते वो बहुत ज़्यादा वो हो जाता है ना। तो अभी 7:30 बजे समथिंग हमारा मैच चालू होता है। मैच का टाइमिंग भी बता देता हूँ तुम्हें, शाम को 7:30 से 9, 9:15, ठीक है। और दिन में 11 बजे खुलता है, 11 से लेकर 1:30 तक। और शाम का स्नैक्स होता है 4:30 से 5:30, और सुबह मॉर्निंग होता है 7:30 से 8:30, 7:30 से 9 या 8:30 ऐसा कुछ, ओके। और हाँ सब कुछ फीस में इंक्लूड रहता है। तुम एकेडमिक फ़ीस भरोगे, एकेडमिक फ़ीस मतलब तुम्हारी जो कोर्स की जो फीस लगती है ना, बीटेक की फ़ीस, बीकॉम की फ़ीस, एक्सेट्रा, तो तुम इसकी फ़ीस भरोगे तो तुम्हारी ड्रेस से रिलेटेड, तुम्हारा स्टेशनरी, सारी चीज़ें उसमें इंक्लूड होगी। तुम हॉस्टल की फ़ीस भरोगे, तुम्हारी लॉन्ड्री, तुम्हारा मेस, सब कुछ उसमें इंक्लूड होगा, तो पूछने की ज़रूरत नहीं है। और मेरा तो फुल वही है कि मैं बाहर रहूँगा, क्योंकि मेरे को बहुत सारी चीज़ें करनी है, वो यहाँ रह के नहीं हो पाएगी, ठीक है। हॉस्टल इज़ द बेस्ट लाइफ, सच में बहुत बेस्ट है, बट मुझे मेरा यूट्यूब ग्रो करना है, मुझे इस चीज़ में बहुत ज़्यादा आगे जाना है ना। तो मुझे तो बाहर रहना पड़ेगा एनी एंड हाउ कंडीशन। और यहाँ पे पैसे वगैरह की तो कोई वैसे दिक्कत नहीं है, पापा तो बोलते हैं तू तो रहे, बट मुझे बहुत सारी चीज़ें करनी है, तो वो यहाँ नहीं हो पाएगी। यहाँ भी सब कुछ है, बट कंटेंट की कमी पड़ रही है, और मुझे पढ़ना और 2-3 चीज़ें और करनी है, वो मैं कभी किसी को बताता नहीं हूँ, वो सब बाहर रही होगी। तो हम फुल्ली ट्राई कर रहे हैं बाहर रहने का, और देखते हैं क्या होता है। अभी तो फिलहाल चल रहा है 1-1.5 महीना हो रहे। और हाँ, ब्लॉगिंग से तुम्हें कुछ मिले ना मिले, कंटेंट क्रिएशन से तुम्हें बहुत सारी चीज़ें सीखने को मिलती है, ठीक है। मुझे सीखने को मिली कंसिस्टेंसी, ठीक है। नॉन स्टॉप बोल सकता है तुम्हारा भाई, बिना कुछ सोचे समझे, जो मन में आएगा बोलूँगा, जो है रियल है, सब कुछ रियल है। थोड़ा बहुत कट कर देता हूँ, क्योंकि कोई ऐसी मतलब किसी बात में वो हो जाता है ना, समझ जाओ, तो बस थोड़ा सा कट करते हैं, बाकी नहीं करते, बाकी तो नॉन स्टॉप बोलते हैं, तो थोड़ा बहुत हो जाता है। बाकी लोगों की हेल्प करना, ठीक है, सबके कमेंट्स के रिप्लाई करना, बहुत सारों के लिए वो करना, बहुत सारे बोले भाई, लोगों का प्यार
सब कुछ मिला, लोग जानने लग गए यूनिवर्सिटी में, बहुत लोग जानने लग गए कि भाई ये व्लॉगर है, ये व्लॉगिंग करता है, ये आगे जाएगा, ये वो। और हाँ मेरी बात सुनना, जब तुम सक्सेसफुल हो जाओगे ना, तब वो बंदा भी डीएम करके बोलेगा जो तुम्हें अभी सपोर्ट नहीं कर रहा है, वो बस दिखाता है कि हाँ भाई तू कर, ठीक है, बट उसके मची हाँ तो भाई थोड़ी सी स्टोरेज फुल हो गई थी। बाकी मैं क्या कर रहा था, जब तुम सक्सेस हो जाओगे तब वो बंदा भी आगे डीएम में, पता है तुम्हें क्या बोलेगा, मुझे तो पता ही था यार तू कर लेगा, अरे जाओ चूती हूँ। हमें पता है जो करता है ना वो अकेला ही करता है, बहुत कम लोग ऐसे होते हैं जो सपोर्ट करते हैं, सब कुछ करते हैं, ठीक है, थोड़ा बहुत सपोर्ट मिलता है, बट खुद को बहुत सारी चीज़ें सेक्रीफाइस करनी पड़ती है, बहुत चीज़ें बहुत मन मार के धक्का देना पड़ता है किसी भी चीज़ को, बहुत वो लगता है, इज़ नॉट ईजी फॉर मी, ठीक है, और दूसरों के लिए भी ईजी नहीं होगा। अब पता चल रहा है जाके कि यार कितना पेशेंस रखने पड़ते हैं, कितने पेशेंस रखने पड़ते हैं, ठीक है, बट ठीक है जो है ना। और हाँ ब्लॉग छोटा है तो वो मत लेना यार, समझा करो, चीज़ों को समझो। और तुम्हें एक चीज़ बता रहा हूँ, क्या बता रहा था भूल गया मैं। और रही बात फीस वगैरह की, तो भाई हॉस्टल फीस है 1,60,000, S3 and 4 का बता रहा हूँ, बाकी हॉस्टल की फ़ीस मुझे नहीं पता भाई। हिमालय 1 हिमालय 2 की फ़ीस अलग है, वहाँ के बिल्कुल अलग है, वहाँ 125 135 भी है, बट S3 and 4 1,60,000, 140 थे बट अब 20,000 इंक्रीज़ हो चुके हैं, तो 1,60,000 होगी, ठीक। और जो भी जानना हो तुम कमेंट कर देना। और हाँ क्वेश्चन ऐसे पूछना जिसका मैं जवाब दे सकूँ, क्योंकि जिसका मैं जवाब नहीं दे पाऊँगा वो क्वेश्चन तुम पूछ के करोगे क्या, अच्छे क्वेश्चन पूछो, ठीक है। बाकी हाँ आपको कुछ भी जानना हो कोर्स से रिलेटेड वगैरह तो आप उधर पूछ सकते हो, एकेडमिक ब्लॉग में इसकी फ़ीस कितनी है कितनी। मुझे बस बीटेक का पता है, क्योंकि यार तुम खुद सोच सकते हो है ना, मुझे मेरी थाली में क्या है वो पता होगा ना, दूसरों की थाली में क्या है वो मुझे जानना भी नहीं है, और कैसा है क्या है कोई मतलब नहीं। तो जो मेरी थाली के अंदर होगा वो सारी चीज़ें मैं आपको खिला दूँगा। बाकी आदि भाई पता नहीं कहाँ गए, घूमते रहते इधर उधर, और क्लास जाया करो भाई, अटेंडेंस बहुत ज़रूरी है। और कल सेमिनार वगैरह सब कुछ है, प्रयोगम जो था जिसमें हमारा प्रोजेक्ट सिलेक्ट हुआ था, एक राउंड क्लियर करा, दूसरे राउंड में हम थोड़ा सा अटक गए, बाकी कोई ना, इट्स अवर फर्स्ट ईयर में इतना लोड नहीं लेना होता है, सेकेंड ईयर थर्ड ईयर से चीज़ों को लेके थोड़ा सीरियस हो जाना है ना। सेकेंड ईयर वगैरह में, फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर में थोड़ा नॉर्मल रहना, सारी चीज़ें कवर करना, अटेंडेंस मेंटेन रखना, बैक वगैरह मत आने देना। बाकी थर्ड ईयर से लेके मेरे को भी सीरियस होना पड़ेगा, मैं तुम्हें क्या बोल रहा हूँ, मुझे भी बहुत सीरियस होना पड़ेगा। थर्ड फोर्थ ईयर में इतना सीरियस हो जाओ कि भाई बस पैकेज लेके जाना है। और तुम इस सोच में मत आना कि सब कुछ यूनिवर्सिटी दे देगी, भाई यूनिवर्सिटी को जो देना होगा वो तो दे देगी, लेकिन तुम्हें भी तो कुछ करना पड़ेगा, वो ऐसे कैसे दे देगी। तुम्हारे 4 5 10 बैक है, तुम्हारी क्लियर ही नहीं हो रही, बैक पे बैक आ रही, तो ऐसे तो चीज़ें होगी नहीं, पढ़ना तो पड़ेगा। तुम ये सोचो यार पेपर हार्ड आ रहे हैं, तो देखो पढ़ोगे तो कुछ हार्ड लगेगा नहीं, और जब कुछ हार्ड लगेगा नहीं तो बैक आएगी नहीं। और बोलते बोलते पता नहीं गला अलग दुखने लग गया, तो बोलने की तो आदत पड़ गई है वैसे, पहले नहीं थी, अब तो कहीं भी कुछ भी बोल सकता हूँ। प्रेजेंटेशन वगैरह देनी है तो उसमें भी थोड़ी हेल्प मिलेगी भाई, कैमरे के सामने बोलते हैं तो यार 10 लोगों के सामने भी बोल सकते हैं, थोड़ी हेल्प मिलती है ना, तो ठीक है। तो यही था भाई आज का। अगर आपको आज का व्लॉग अच्छा लगा, वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो, बेल आइकन को प्रेस कर दो, क्योंकि आने वाले व्लॉग आप लोग मिस ना कर सको, क्योंकि आने वाले व्लॉग अभी भी बोल रहा हूँ बहुत इंटरेस्टिंग आने वाले हैं, एग्जाम से रिलेटेड, कॉलेज से रिलेटेड, और तुम्हारी भाई की लाइफ से रिलेटेड सारी चीज़ें आपको प्रोवाइड करूँगा, बताऊँगा, सब कुछ दिखाऊँगा। मिलता है गाइस नेक्स्ट व्लॉग में। लव यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर।